स्टूडेंट्स ऑफ 12th सीबीएसई और जेई मेंस के ध्यान देंगे। इक्विवेलेंस क्लास एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट की जो 12th सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन के अंदर रिलेशंस का एक पार्ट है जिसमें बच्चे बड़ी परेशान रहते हैं। उसमें क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबरदस्त 12th सीबीएसई एंड फॉर जेई मेंस इक्विवेलेंस क्लास। स्टूडेंट, हमने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया है कि ए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया 1 2 3। ए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया 1 2 3 और रिलेशन ऑन सेट ए चल रहा है। देखिए रिलेशन ऑन सेट ए चल रहा है। ऑन सेट ए का मतलब आपको पता है कि ए क्रॉस ए का पार्ट होता है और वो पहले से डिफाइंड है। चलिए एक डिफाइंड रिलेशन आपके सामने दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3। अब देखिए स्टूडेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हम आपको 2 मिनट के बाद बताएंगे। लेकिन पहली एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ये स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास जो है ये तभी फाइंड कर सकते हैं आप, केवल तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारा जो रिलेशन दिया हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगेन आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम कि इक्विवेलेंस क्लास तभी निकलेगा जब हमारा जो रिलेशन जो हमको डिफाइंड है, जो गिवन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होगा तब तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलेगा। दैट्स इट। तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट यहां पर 1 1 2 2 3 3 फॉलो कर रहा है। यस, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके तीनों ऑर्डर्ड पेयर यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 2 अगर यहां पर है, 2 1 यहां पर है, तो यहां पर ये सिमेट्रिक को भी फॉलो कर रहा है। और वैसे भी सिमेट्रिक के लिए एक यूनिक कंडीशन होती है कि रिलेशन का इनवर्स रिलेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हमारा आर इनवर्स भी आर के बराबर है, तो यस ये भी तुम्हारा सिमेट्रिक है। वेरी गुड। और ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको बताया था कि एटलीस्ट 1 ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 2 2 1 तो 1 1 भी है। यस, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब कि अब हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। तो होता क्या है भैया सर, ये तो बता दीजिए। इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड किया जाता है छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्रेसेस x से। छोटा सा अगर हम लोग ये रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बना दें और अंदर x लिख दें तो इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है। वेयर, जहां पर याद रखना कि x बिलोंग कर रहा है सेट A से। x बिलोंग कर रहा है सेट A से, मतलब x जो है वो सेट A का एलिमेंट है। x सेट A का एलिमेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? बहुत सिंपल यार, बच्चों वाला। यानी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ये इस हर एलिमेंट का निकलेगा। इक्विवेलेंस क्लास जो है वो नॉन एम्प्टी सेट ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का निकलेगा, अगर 4 एलिमेंट है तो चारों का निकलेगा, सबका निकलेगा। तो ये आपका डिनोट करने का तरीका है। और इसको हम लोग डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है? x इक्वल टू, देख छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्रेसेस x इक्वल टू y such that x y belong to relation। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा y वाला एलिमेंट आएगा यार। कौन सा y वाला एलिमेंट? मतलब इसका रिजल्ट y वाला एलिमेंट है x y के उस ऑर्डर्ड पेयर से जो रिलेशन में है। यानी रिलेशन में जो y है, y ये देख y जो आपका ऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 1 2 3 2 1 ये सब दिखाई दे रहा है, वो जो इस इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट से रिलेट करेगा वो उसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? मतलब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट का निकालेंगे। सपोज दैट 1 का निकालेंगे, 2 का भी निकालेंगे। तो जब 1 का निकालेंगे तो 1 किससे y में रिलेट कर रहा है? 1 से।
2 से, तो यानी 1,2 आंसर। इज इट क्लियर? यानी इसका आंसर y होगा, और वो y हम लोग कहां से उठाएंगे? इस रिलेशन के ऑर्डिनेट से, जो इस एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, एकदम सिंपल। देखिए 1 का आपका आंसर आ गया। 1 किससे रिलेट कर रहा है? y में। एक 1 यहां पर है, एक यहां पर 2 है, इसका मतलब 1 2। दिस इज योर आंसर। अब हमको सबका निकालना है, तो इसका मतलब यहां से 2 का भी निकालना है। तो 2 का निकालेंगे तो फिर रिलेशन में आएंगे। 2 किससे रिलेट मार रहा है? 2 से, और यहां 1 से। वेरी गुड, 2,1। तीसरा हमको 3 का भी निकालना है स्टूडेंट। तो 3 का हमको देखना है कि रिलेशन में किससे रिलेट कर रहा है? 3 से, और कोई तो है नहीं यार, तो यही आंसर आ गया। हो गया यार, इक्विवेलेंस क्लास तेरे को समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास सेट ए जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके हर एलिमेंट का निकलता है, हर एलिमेंट का निकलता है। उसको छोटे से रेक्टेंगुलर ब्रेसेस एक्स से डिनोट करते हैं, और ये तभी निकलेगा, केवल तभी निकलेगा जब तुम्हारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो करना चाहिए, तभी निकलेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो सपोज दैट कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसका रिजल्ट हम लोग y वाला ले लेंगे। इस जो भी रिलेशन हमारा डिफाइंड है उसमें y के आंसर्स हो जाएंगे जो इस x से रिलेट करेंगे। दैट्स ऑल। एक और हम एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैंने एक एग्जांपल लिया, a = 1 2 3 4 5 6, और हम तुमसे कह रहे हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए इज डिफाइंड एज, तो रिलेशन ऑन सेट ए कैसे डिफाइंड है? रिलेशन सबसेट ए क्रॉस ए कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड इस तरीके से है कि a, b such that a plus b is an even number, a plus b even number, और for all a, b belongs to set A। चलिए, ये हमने आपके सामने एक रिलेशन दिया है स्टूडेंट की हमारे पास जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर वही सेटिस्फाई करेगा सच दैट कि a plus b इवन नंबर होना चाहिए। दो एलिमेंट a और b जो यहां से उठाए जाएंगे उसका सम इवन होना चाहिए। तो यार इवन तो तभी होता है जब हम लोग इवन प्लस इवन न कर दें तो भी इवन हो जाएगा। वेरी गुड। अगर ऑड प्लस ऑड कर दें तो भी तो इवन हो जाता है यार, सही है। तो अब पहले हमको ये, अब इसमें तुमसे कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, यहां पर इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, समझना। पहले हम क्या चेक करेंगे? केवल 2 मिनट के अंदर चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, बताओ। इसमें अगर हम लोग a प्लस ए कर ले, क्योंकि a कॉमा ए हम लोग को रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना पड़ेगा, तो 2a, यस, ये तो 2 का मल्टीपल, यस इवन है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव है। वेरी गुड। अब अगर बताओ कि स्टूडेंट अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बिलोंग कर रहा है कैसे रिलेशन से? या तो दोनों ऑड है या तो दोनों इवन है। तो चलिए अगर मान ले रहे हैं कि अगर हम लोग 1 3 ले रहे हैं, 1 3 बिलोंग कर रहा है, यस, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि 3 1 भी बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि 1 3 ऐड करने पे 4, 3 1 ऐड करने पे 4, दोनों इवन है, इसका मतलब कि ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। वेरी गुड। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिटिव देखने के लिए बता, 1 3 रिलेशन से बिलोंग कर गया, चल 1 3 बिलोंग कर गया, 3 5 बिलोंग कर गया। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दोनों ऑड को ऐड करने पे इवन आएगा, ऑड को ऐड करने पे इवन आएगा। तो 1 5 भी बिलोंग करना चाहिए, कर गया। ये भी देख इवन आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा और सारे ऑर्डर्ड पेयर का निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं 1 का ऑर्डर्ड पेयर, 1 का। तो एकदम सिंपल यार, 1 किससे किससे रिलेट करेगा कि उसको ऐड करने पे इवन आएगा, वो हम लोग यहीं से देख सकते हैं। बता, 1 1 से रिलेट करेगा, क्योंकि 1 + 1 2 इवन होगा, सही है। 1 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, सॉरी 1 2 नहीं करेगा क्योंकि इवन और ऑड हो गया। 1 3 करेगा, वेरी गुड, 3। फिर ऑड देख ले यार, देखिए ऑड है तो ऑड चला गया, 1 3 5, दैट इज योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2 अगर हम लोग ले रहे हैं तो बताए 2 के साथ कौन कौन सा रिलेट करेगा जिसमें ऐड करने पे इवन हो? तो बता, इवन का साथ इवन जुड़ेगा तभी तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 4 6, वेरी गुड। 3 फिर ऑड है यार, फिर ऑड है, देख 1 3 5, वाह क्या बात है।
चार, चार फिर इवन है यार, 2 4 6 आंसर आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। 5, 5 किससे रिलेट करेगा, ऑड है, 1 3 5 इससे बिलोंग करेगा। 6 इवन है यार, किससे बिलोंग करेगा, 2 4 6, हो गया यार, ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लास, दैट्स ऑल। एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा। Don't forget to subscribe our channel SBD Tutorial. Jiten Nani again will be with you. Thank you so much.